तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचीवर्स मैथ क्लासेस मानस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। चैप्टर बिलोंग करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण के बारे में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग कोफिशिएंट भी समझा चुके हैं इसमें। तो कोफिशिएंट अगर बता देते हैं क्या होता है? गुणांक। गुणांक होता क्या है? जैसे अगर बोलें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए तो क्या मिलेगा हम लोग को? एक्स स्क्वायर, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। अगर बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए तो क्या मिलेगा हम लोग को? ये मिलेगा 2। फिर x का गुणांक ये मिलेगा हम लोग को 3। ठीक है। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो ये जो जनरल इक्वेशन है या स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसी के आधार पर एक फॉर्मूला निकाल करता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकल करता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी बोला था विविक्त कर। क्या बोला था इसको? विविक्त कर। तो d के मान पर ही हम लोग निर्धारण करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो इसमें 3 कंडीशन आता है। तो सभी को एक एक करके देख लेते हैं। d इक्वल टू अगर 0 प्राप्त होता है, d अगर 0 प्राप्त होता है, मतलब d का वैल्यू अगर 0 प्राप्त होता है तो क्या होता है? 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होता है। वास्तविक मूल होते हैं या प्राप्त होते हैं। d का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो 2 बराबर मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल। ये नजर रखिएगा, क्या? वास्तविक मूल। d अगर 0 से बड़ा है, मतलब d का वैल्यू अगर प्लस वैल्यू में आता है तो क्या है? 2 असमान या बोल सकते हैं 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होता है। वास्तविक मूल प्राप्त होता है। और d अगर 0 से छोटा होता है तो कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन हम लोग नजर में रखना है, फिर हम लोग समझ में आएगा हम लोग को कि मूल का प्रकृति कैसा आना होगा है या मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो यहाँ पर एक चीज नोट करना होगा, यहाँ पर वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता, मतलब काल्पनिक होगा, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो आप लोग ये टॉपिक पढ़िएगा क्लास 11 में। ठीक है। इमेजिनरी नंबर, तो इसमें उतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डायरेक्टली या सिंपली लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी के जगह डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ से हम लोग को 2 को मूल मिल सकता है, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू।
इसको हम लोग अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल लिख सकते हैं माइनस बी, प्लस वैल्यू लेते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा में हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी, प्लस के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण से है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या देखना है इसमें, विविधकर निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और साथ में मूलों की प्रकृति भी निकालना है। तो जो 3 कंडीशन हम बता दिए हैं उसी के अनुरूप आप लोग को देखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग समीकरण से क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। देख कंपेयर कर लीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू कितना होगा माइनस 4 और c का वैल्यू कितना होगा 3। तो हम लोग निकालेंगे d, मतलब विविध कर निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस के स्क्वायर क्या होता है प्लस प्राप्त होता है। अगर माइनस का पावर अगर सम संख्या या इवन नंबर, तो क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। ठीक, तो क्या होगा माइनस 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 4 गुना 8 या 24, 16 माइनस 24 कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को 8 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो बड़ी संख्या है उसका क्या माइनस लगाओ, इसलिए ये क्या होगा माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना है आप सभी को, डी का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या जीरो से क्या छोटा है कि बड़ा है, जीरो से छोटा है ना। तो ये जब जीरो से छोटा होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, कोई वास्तविक मूल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि d लेस देन 0 इसीलिए कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, या प्राप्त नहीं होता लिख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4.3 के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, निम्न द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो मूल कब अस्तित्व आता है ये भी बता देते हैं। मूल अस्तित्व में 2 कंडीशन में आएगा, एक जब डी का वैल्यू हम लोग का 0 से अगर बड़ा होगा, नेक्स्ट कंडीशन ये है डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व प्राप्त होगा। इसके बाद अगर डी 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व प्राप्त नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें आते हैं। क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है माइनस 3 है और c का वैल्यू 5 है। आप सभी को पता है डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 गुना 5 अट्ठे 40, कितना हो रहा है 40 आ रहा है। अब 40 से हम 9 हटाएंगे कितना आएगा 31 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, संख्या बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 31। अच्छा ये आप लोग सोचिए तो ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, देख के पता चल रहा है माइनस वैल्यू है मतलब 0 से छोटा है, मतलब डी क्या है 0 से छोटा है। ठीक, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व
नहीं होगा, तो कोई इसमें मूल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि डी का वैल्यू जीरो से छोटा है, इसीलिए कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। मतलब मूलों का अस्तित्व से प्राप्त नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से आप लोग बताइएगा, ए का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा -4√3 आएगा, और सी का वैल्यू आएगा 4, और डी का फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू -4√3 का स्क्वायर होगा, -4a का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। तो माइनस का स्क्वायर है मतलब प्लस आएगा, और 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर अलग से लिख देते हैं, -4 के 12, 4 12 48, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, -48। तो ये 48 -48 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर √3 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। अगर रूट के अंदर जोड़ा में कोई संख्या रहेगा तो ये सिंगल निकल जाएगा, तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिखे हैं। तो 48 में 48 क्या आएगा, 0 आएगा। तो डी का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 0 मिला। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं डी का वैल्यू कब 0 मिलता है। डी का वैल्यू 0 मिलने पर हम लोगों को मूल प्राप्त होता है, वास्तविक तो प्राप्त होगा ही, साथ में बराबर मूल प्राप्त होगा। इसे लिखेंगे चूंकि d = 0, इसीलिए मूल, या तो दोनों मूल लिखेंगे, इसलिए दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। एक मूल निकालने से काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों मूल सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला आते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, x = -b ± √t/2a। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो -b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -4√3 है, प्लस -√d, d का वैल्यू क्या है 0। ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन सामने आके लिख रहे हैं। 2a, a का वैल्यू क्या है 3 है, -+4√3, और ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 3 दूने 6। अच्छा चलिए लिख के देते हैं समझने के लिए। तो प्लस माइनस है, तो अल्फा लिखते हैं 4√3 प्लस 0 आएगा एक बार 6, ये एक मूल के लिए, और दूसरा मूल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीटा = 4√3 - 0/6। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 का छोड़ देते हैं, 6 क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2√3/3, और यहाँ क्या आएगा 4√3/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2√3/3। तो यहाँ पर हम लोग आंसर चेक करने जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो 2 गुना 3 और इधर 3√3, तो 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/√3, 2/√3। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 2√3। अब हम लोग को आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर ये कट जाएगा दोनों तो सेम एक चीज आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गुना कर दिए। यहाँ पर 2√3 क्या होगा, 3 आएगा, और 3√3, 3 कैंसिल आउट, तो 2/√3। तो यहाँ से हम लोग देख के पता चला कि दोनों मूल जो प्राप्त हुआ, दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि मूल क्या वास्तविक है तथा दोनों क्या बराबर प्राप्त होता है, तो दोनों बराबर प्राप्त हो गए। क्लियर है, चलिए हम